आज का ये सिंगल वीडियो आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट दूर करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग जो भी बच्चा करना चाहता है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए बेस्ट कॉलेज चूज करने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और उनका सिलेबस क्या है और कौन सी डेट पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं। ये सारा नॉलेज, ये सारे डाउट और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज इस सिंगल वीडियो में मैं आपका मेंटर प्रियांशु रॉय देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी दूसरे वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको गाइड भी करूंगा कि आखिर एंट्रेंस टेस्ट का किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाली है। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग एक बेहतरीन कॉलेज से करना चाहते हो या फिर बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आप बीएससी नर्सिंग अपना सपने को पूरा कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग जो भी बच्चा करना चाहता है कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट भारत के अंदर लिए जाते हैं और उन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप लोग बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, इतनी सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं ताकि अगर मेरा वीडियो एक छोटा बच्चा भी देख रहा हो उसको भी क्लियर हो जाए कि आखिर बीएससी नर्सिंग क्या है, एंट्रेंस टेस्ट क्या है और कौन बच्चा इसको करता है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोगों के पास क्या क्या स्कोप रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, यह वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या क्या स्कोप होते हैं और बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है और कैसे एडमिशन लिया जाता है, अगर ये सब नहीं पता तो मैं उन बच्चों को थोड़ा सा बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग हमारा एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। जो 12th क्लास के बाद जो डिग्री कोर्स होते हैं ना, उनको अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं। जिन बच्चों के पास 12th क्लास में पीसीबी होता है, पीसीबी का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो बच्चा 12th क्लास में 3 सब्जेक्ट पढ़कर 55% मार्क्स गेन करता है, वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है हमारा बीएससी नर्सिंग करने के लिए। बीएससी नर्सिंग बच्चा वो कर सकता है, वो एलिजिबल है हमारा बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एज लिमिट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एज लिमिट प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपकी 17.5 साल होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी 35। इससे ज्यादा भी हो तो चलेगा, बस मिनिमम पे ध्यान रखना। 17.5 साल से अगर आपकी एज कम है तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। जो बच्चा 17 साल की उम्र का है या फिर 16.5 साल की उम्र का है, उसने 12th क्लास पास कर ली और वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो नहीं ले सकता, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के लिए मिनिमम 17.5 साल होनी चाहिए, तब जाकर आप एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इतनी बात तो आपको पता चल गई कि आखिर बीएससी नर्सिंग हमारा एक डिग्री कोर्स है। अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोगों का जो फ्यूचर होता है वो कैसा होता है? बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका जो फ्यूचर होगा, हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी रहेगी, आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम करोगे और आप पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन करोगे, उनका रिकॉर्ड बनाओगे और पेशेंट को केयर करोगे, सपोर्ट करोगे। डॉक्टर जो बोलेगा कि पेशेंट को ये वाली मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कराओ, ये इंजेक्शन लगाना है, ये ड्रिप चेंज करना है, तो सारा काम ये जो केयर करने का होता है, सपोर्ट करने का होता है, ये हमारी नर्सिस करती है। इस नर्स को बनने के लिए आपको बीएससी नर्सिंग का एक कोर्स करना होता है। तो ये तो था हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी। अब इसके बाद की क्या प्रोसीजर है? अगर आप सारी एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हो, 17.5 साल आपकी उम्र है, आपके पास पीसीबी है और 55% आपके मार्क्स आ रखे हैं, इसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा प्रोसीजर है, एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। उस एंट्रेंस टेस्ट को आप लोग क्लियर कर लेते हो, फिर आपकी काउंसलिंग होती है, आपके रैंक के हिसाब से आपको एक बेहतरीन कॉलेज अलॉट किया जाता है। वहां से आप लोग बीएससी नर्सिंग कर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी 100% जॉब गारंटी और एक अच्छी पोस्ट पर आप लोग जॉब करते हो, हाई सैलरी पैकेज पर, ये गारंटी होती है। 100% जॉब गारंटी सिर्फ और सिर्फ हमारे बीएससी नर्सिंग कोर्स में ही है। इसके अलावा अगर आप लोग दूसरे हेल्थ केयर सेक्टर या दूसरे प्रोफेशन में जाते हो, वहां पे इतनी गारंटी नहीं मिलती जितनी बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब गारंटी आप लोगों को मिलती है। इतना बेहतरीन और इतना स्कोप है इस बीएससी नर्सिंग कोर्स में, इतनी डिमांड है बीएससी नर्सिंग की कि कोई भी बेरोजगार नहीं रह सकता अगर आप लोग इस कोर्स को कर लेते हो। इतनी सिंपल बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जितनी सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ।
चलिए अब बात आती है कि एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी है कि नहीं। बिल्कुल एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी है, तभी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। चाहे आप प्राइवेट कर लो या गवर्नमेंट कर लो, एंट्रेंस टेस्ट देना अनिवार्य है। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज चूज करते हो तो आपका ना फाइनेंशियल खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे फीस वगैरह लाखों में फीस होती है, और उसके बाद आपको कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलती किसी भी जॉब सेक्टर में। अगर चले जाते हो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जॉब तो आपको मिलेगी ये तो गारंटी है, लेकिन अच्छी जॉब पाने के लिए, हाई सैलरी पैकेज पाने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और गवर्नमेंट कॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर एक अच्छे नंबर लाकर आप गवर्नमेंट कॉलेज को काउंसिल कर लेते हो, ठीक है, अच्छे कॉलेज को अपने नाम कर लेते हो। तो चलिए मैं बताता हूं कि कौन कौन से वो एंट्रेंस टेस्ट है जिनको क्लियर कर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों का बेसिक तो क्लियर हो ही गया है कि बीएससी नर्सिंग आखिर होता क्या है। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन डाउट चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आपका जवाब 100% दूंगा और आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका वैसे भी कोई डाउट नहीं रहने वाला। तो चलिए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एंट्रेंस टेस्ट ये हमारे कुछ एंट्रेंस टेस्ट है, भारत के नंबर 1 एंट्रेंस टेस्ट जिनको क्लियर कर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, वहां पे आपकी सीट अलॉट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा एम्स, हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं एम्स से अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट करूं, अपनी एम्स से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करूं। मई अप्रैल में इनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों एम्स दिल्ली 10+2 एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको बताई है, हर उसमें 10+2 पीसीबी आपका होना चाहिए, बेसिक एलिजिबिलिटी है आपकी, ठीक है। उसके बाद एम्स कैंपस के अंदर आप लोगों को सीट अलॉट हो जाती है, एम्स में आपका एडमिशन हो जाता है। एम्स की डेट याद रखना, आप मई जून में इनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। एम्स के फॉर्म निकले थे अभी, अब तो निकल चुके हैं, अब 2026 के लिए ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म हमारे रिलीज होते हैं और कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट हमारे होते हैं जिनसे हम बेहतरीन कॉलेज अपने नाम कर लेते हैं। तो ये जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, ये टॉप एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर टेस्ट लेती है एंट्रेंस टेस्ट, और सेंट्रल लेवल पर ये सारे हमारे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के एंट्रेंस टेस्ट है। और इनके एप्लीकेशन फॉर्म मई अप्रैल मार्च ये 3 महीने याद रखना, इन्हीं के बीच में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी होता है और हम आपको हर एक अपडेट देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट पसंद हो, यानी कि जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और ये एंट्रेंस टेस्ट आपके सामने है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग एम्स दिल्ली से आप लोग करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग, तो एम्स का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर तमिलनाडु में जिपमर से आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो जिपमर का नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, ये भी हमारी टॉप, भारत के अंदर एक टॉप यूनिवर्सिटी है जहां से आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और इसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है इस नाम से। इनकी ऑफिशियल खुद की वेबसाइट है, गूगल साइट पर जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, वहीं पे नोटिस जारी होते हैं। महीने मैंने आपको बता दिया, मार्च अप्रैल मई, ये हमारे 3 महीने ऐसे हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। 2026 के लिए आप लोग प्रिपरेशन करोगे, आप 2026 में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप 2025 में एडमिशन नहीं लिए या फिर नहीं प्रिपरेशन हुई, तो आप 2026 के लिए ये सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए, जो भी आप लोगों को पसंद आती है, जो भी आपका ड्रीम है, उसका एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए और 2026 में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर आप लोग अपने नाम कर लीजिए टॉप यूनिवर्सिटी में, एक टॉप सीट अपने नाम कर लो और बीएससी नर्सिंग कर अपना फ्यूचर फिक्स ब्राइट कर लो, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए RUHS जो कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, उसका भी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है। चंडीगढ़ में PGI में ये हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है इस नाम से। KGMU नर्सिंग का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, BHU का नर्सिंग टेस्ट होता है, स्टेट CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां से आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, टॉप यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो ये एंट्रेंस टेस्ट देकर। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको पता तो चल गया, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर एंट्रेंस टेस्ट में किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट और सिलेबस बता दिया है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला
वाला हूं। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं। अगर ये सारे सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, कौन से कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो। वहां पे हमारे कुछ सब्जेक्ट कम भी हो जाते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एंट्रेंस टेस्ट होता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट का होता है। तो ये बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में। अगर आप लोग ये सारे सब्जेक्ट को, जितने मैंने आपके बताए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड, ये रेडी कर लेते हो, भारत का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आप लोग क्रैक कर सकते हो, टॉप रैंक लेके आ सकते हो। ये मेरी बात गारंटी लिख लो, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब मैं आपको एक एक टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं और उन टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक से ही एमसीक्यू बनते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। बायोलॉजी से मेरे प्यारे बच्चों 40 से 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं। डिपेंड करता है, वेरी करता है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आप किस एंट्रेंस टेस्ट को दे रहे हो। एंट्रेंस टेस्ट डिपेंड करता है कि कौन से एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। बेसिकली हमारे 5 सब्जेक्ट है, नहीं 5 सब्जेक्ट से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से आपका पेपर बनता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कम हो सकते हैं, वेरी करेगा कि आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं RUHS का, एम्स का या फिर जिपमर का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता हूँ, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। वैसे बेसिकली 5 सब्जेक्ट से ही आपके सारे एंट्रेंस टेस्ट क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स और वेट, यानी कि कितना हाई रहता है, कितना मॉडरेट रहता है, कितना लाइट रहता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। स्क्रीन पे आपको बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया हुआ है और दिखाया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। जो हमारे बायोलॉजी है, बायोलॉजी हमारी बड़ी हाई लेवल की आती है, यानी कि डीप पूछा जाता है। ठीक है, वहीं पे हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो मॉडरेट रहता है और हमारा जो इंग्लिश है वो बड़ी ही लाइट रहती है। कोई भी इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते। आपके पैसेज पूछे जाते हैं, एनोनियम सेनोनियम पूछे जाते हैं, जो कि आपके 9th-10th क्लास में पूछे जाते थे, वही क्वेश्चंस आपके आते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आपको ध्यान देना है बायोलॉजी पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर, और ये थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाता है कोई भी एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप लोग 12th क्लास में NCERT जो पढ़े हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बस वहीं पे ध्यान देना है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, यानी कि बायोलॉजी से कौन से टॉपिक आएंगे जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बायोलॉजी की 11th क्लास और 12th क्लास अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो आप लोग एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करना है। 11th क्लास से और 12th क्लास के बुक से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, लेकिन थोड़ा सा डीप बनता है, तो आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एनिमल प्लांट्स का। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, वेरी गुड। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास की बुक्स में मिलेंगे ये टॉपिक आपको। ठीक है, 12th क्लास की बुक आपको रिप्रोडक्शन, जेनेटिक, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें बता देगी। तो ये टॉपिक है, इन टॉपिक को आपने क्लियर करना है। जितना अच्छा क्लियर करोगे, जितना डीप पढ़ोगे, उतना बेहतरीन और उतनी अच्छी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हो और एंट्रेंस टेस्ट में टॉप रैंक लाने में बहुत करीब पहुंच जाते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं आपके टॉप रैंक आने में, अगर आप लोग एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हो और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बायोलॉजी को पढ़े हो 11th और 12th क्लास में। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कौन कौन से वे टॉपिक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर करना है, बहुत अच्छी तरीके से डीप पढ़ना है। ठीक है, जितना आप पढ़ सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है, थर्मोडायनामिक, ये सारे हमारे 11th क्लास के टॉपिक्स है। 11th क्लास की केमिस्ट्री आप लोग उठाओगे तो ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और ये आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर इसको किस तरीके से पढ़ना है। ये सब्जेक्ट को आपको फिर से रिवाइज करना है, 11th-12th क्लास की सब्जेक्ट को फिर से पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, और फिर आपकी जो तैयारी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं लिख कर दे रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, सारे नोट डाउन कीजिए, प्रिपरेशन में लग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और मेरी टीम आपको पढ़ाएगी और आपको समझाएगी किस तरीके से एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना है। बीएसपी साइंस का एप्लीकेशन भी आ गया है, जहां पे बीएससी नर्सिंग के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करवाने वाले हैं, हमारी टीम और मैं आप लोगों को पर्सनली पढ़ाने वाला हूं। तो जल्दी से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और रेडी हो जाइए बीएससी नर्सिंग को करने के लिए और बेहतर नर्स बनने के लिए। ठीक है, गुड। इसके बाद फिजिक्स की बात मैं आपको बता दूं, फिजिक्स हमारी यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी, ये सारी चीजें आप लोगों ने 12th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ी है, मुझे भी याद है। थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी और करंट इलेक्ट्रिसिटी,
हमारा मैग्नेटिक एफर्ट ऑफ करंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों के टॉपिक थे, आप लोगों के एनसीईआरटी में थे और सिर्फ इनको रिवाइज करना है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हो, तो आपको बर्डन नहीं लेना है कि हाँ मैं एंट्रेंस टेस्ट ले रहा हूँ, वहाँ पे इतने लाखों लोग आते हैं, ये सब नहीं सोचना है। अपने टॉपिक पे फोकस करना है कि हाँ मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मुझे अपने टॉपिक से मतलब है, ये टॉपिक मेरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट क्लियर है तो फिर डर किस बात का, आपको तो आंसर आता है ना। तो आपको अपनी सीट पर ध्यान देना है, लोगों की भीड़ पर नहीं। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं टॉपिक से आपका पेपर बनता है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, गुड। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए पैसेज आते हैं, सेंटेंस आते हैं, सिनोनियम एनोनियम्स आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। ये बेसिक हम लोगों ने 8, 9, 10th क्लास 11, 12th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा इसका कोई भी यहाँ पे हाई लेवल का नहीं पूछा जाता, नॉर्मल आता है, लाइट होता है, तो इतना टेंशन नहीं लेना। ओनली यहाँ अगर आप लोग 10, 15 या 1 महीना भी इसका रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा और क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे अच्छा ध्यान देना है, और अच्छा ध्यान देना है तो इसका मतलब इनको इग्नोर नहीं करना, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनको भी आपको रिवाइज ही करना है ना। गुड। जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप लोगों को करंट अफेयर्स मैं अभी आपको बुक्स भी सजेस्ट करूंगा यहाँ पे अगली स्लाइड में कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक ऑफ नर्सिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पता होना चाहिए कि नर्सिंग कब बनाया जाता है, यानी कि नर्सिंग डे कब होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट में, बॉलीवुड में, या फिर जितने भी हमारे साइंटिस्ट लोग रहे हैं जिन्होंने इनोवेशन किया है, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज आपकी तगड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपका ये होगा। इंपॉर्टेंट बुक्स देखिए, बायोलॉजी अगर आपने करनी है तो क्लास 11, 12 की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। ठीक है, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, और ट्रू मैन बायोलॉजी, ये ट्रू मैन बायोलॉजी आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, जो कि आपकी प्रैक्टिस को, बायोलॉजी की प्रैक्टिस को बहुत बेहतर बना देगी। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, टॉप बुक्स है ये, जहाँ से पढ़कर लाखों बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करा है हर साल, और इनकी रेटिंग भी देखोगे ना बुक्स की, बहुत बेहतरीन है। हर बच्चे ने यहाँ पे हर बच्चे के रिव्यू बहुत अच्छे और पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने आपको ये बुक्स सजेस्ट किए हुए हैं। गुड। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। अरिहंत की प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ले आना, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीके से अटेंड करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सारा कुछ सीख जाओगे। ठीक है, गुड। फिजिक्स के लिए भी आपके दिनेश अरिहंत ऑब्जेक्टिव आते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़नी ही है। इंग्लिश के लिए बच्चों आपको रिटन, मैरिटिन और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, और जीके के लिए ल्यूसेंट जीके आता है 2025 की, खरीद लेना। नर्सिंग स्पेसिफिक क्विज उसके अंदर होते हैं। ये सारे टॉपिक्स और ये सारी बुक्स यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगी। ठीक है, गुड। इतनी बात तो आपको बेसिक पता चल गई, यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एनसीईआरटी पढ़ना है, जितने भी बुक्स मैंने सजेस्ट की उन बुक्स को पढ़ना है, और एंट्रेंस टेस्ट क्लियर होते ही आपको टॉप यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो जाएगी, बिल्कुल कम खर्च में आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। कैंपस प्लेसमेंट गारंटी होती है, अच्छी जगह पर जॉब जब अप्लाई करते हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है, और आपकी जॉब गारंटी तो इसमें है ही, अच्छी सैलरी पैकेज पर आप लोग जॉब करते हो। टॉप यूनिवर्सिटी में जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, वैसे ही आपकी लाइफ बदलनी चालू हो जाती है, बस नाम ही काफ़ी होता है, इसीलिए तो बच्चे लाखों इतनी मेहनत करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी लेने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके मन में अड़ रहा हो, कंफ्यूजन बन रही हो, कुछ क्वेश्चंस है जो आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और आपका एंट्रेंस टेस्ट क्रैक से लेकर बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंप्लीट कराने तक, पढ़ाने से लेकर सपोर्ट तक, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं प्रियांशु रॉय आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर बीएसपी साइंस को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं मेडिकल टर्म्स, मेडिकल रिपोर्ट्स देखना, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो जल्दी से, अगर आप लोगों को मेडिकल्स की नॉलेज लेना पसंद है तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के बारे में पढ़ना है, बीएससी नर्सिंग की अपडेट जाननी है, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पढ़ना और उसकी अपडेट जाननी है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है? गुड। प्रो टिप्स बच्चों यही है मेरी तरफ से, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट,
बैठ के प्रैक्टिस करना, कम समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश करना और स्मार्ट तरीके से काम करने की कोशिश करना। ये नहीं कि काम करते रहो, स्मार्ट तरीके से काम होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपके मन में फंस रहा है या फिर आप लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मत भूल जाना, ये तो जरूर 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 सोल्व करने हैं। इससे टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है वो भी सीखते हो, किस तरीके से आपको अटेंड करना है, ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर आप लोग सीखते हो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हो, तो जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो और जब आप एक्चुअल में पेपर दे रहे होते हो तो आपको नॉर्मल लगता है, कोई भी बर्डन, कोई भी हेजिटेशन या कोई भी डिप्रेशन, कोई भी फ्रस्ट्रेशन आपका नहीं रहता, ठीक है। गुड। मेक योर ओवन नोट्स, खुद के नोट्स बनाना, यानी पहले पहले नोट्स से पढ़ लेना किसी अच्छे टीचर के, किसी अच्छी बुक्स से, फिर जितना आपको समझ में आए उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स जल्दी समझ में आए, ठीक है प्यारे बच्चों। वेरी गुड। ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को फॉलो करना है, और ऐसे ही नई नई वीडियोस, नई नई नोटिस और नई नई जानकारी के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।